रामायण महाभारत सब कुछ काल्पनिक है। जब रामायण और महाभारत लिखी गई, काल्पनिक कहानी जब लिखी गई, उस वक्त के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि आप इसे असली क्यों बता रहे हो? यदि आपको लाखों करोड़ों लोगों की चल रही भीड़ को उकसाना हो, भड़काना हो, तो आप जय श्री राम बोलकर भड़का सकते हैं, जय श्री कृष्ण बोलकर आप भड़का नहीं सकते हैं। तो श्री राम तो पौरुष के और साहस के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण का जो काम करने का तरीका था वो षड भेद यानी 6 प्रकार की राजनीति का उपयोग करके साम दाम दंड भेद से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। क्या हनुमान जी अभी भी सचमुच जीवित हैं? और क्या सचमुच वो राम कथाओं में आते हैं? ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि अब भगवान शब्द का अर्थ भी ईश्वर नहीं होता है। भगवान का अर्थ होता है जिसमें भग हो, जैसे जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास रूप है वो रूपवान, जिसके पास सौंदर्य है वो सौंदर्यवान, जिसके पास भग है। भग का अर्थ कल्याणार्थक होता है। इसके 6 गुण भी बताए हुए हैं, धैर्य, वीर्य, ऐसे करके बल, शक्ति, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आते हैं। तो भग का अर्थ होता है कल्याण करने की भावना होना। जिसमें कल्याण करने की भावना है और जो कल्याण करता है, जो संसार में ईश्वर का संदेश पहुंचाता है या ईश्वर को जान चुका होता है, ऐसी आत्मा को हम भगवान कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मेरी सहेली पॉडकास्ट को देखने वाले, सुनने वाले श्रोताओं और दर्शकों को बहुत सारा प्यार। मज़ा आता है ना जब कभी आपके पसंदीदा विषय या कहें जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते हैं, उनके विषय में चर्चा करने का मौका मिले, उनके विषय में और जानने का मौका मिले। मज़ा आता है ना। आज वही विषय है, आपके, मेरे, हम सब के पसंदीदा बहुत खूबसूरत से विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। धर्म कितना ज़रूरी, कितना ज़रूरी नहीं, ये बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। ऐसे उन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको आज देने वाले हैं। और जो उत्तर हमको मिलने वाले हैं, वो जो उत्तर जिनसे हम लेने वाले हैं, वो बहुत होशियार है। बहुत छोटी उम्र में ही अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाए तो कहने क्या है। उनकी MGIT कंपनी है जिसमें वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देते हैं। वो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे तरीके से मदद करते हैं। ये तो छोड़ दीजिए बात, वो इतने इंटेलिजेंट है कि 20 बरस की उम्र से कम उम्र में ही उन्होंने गणित में रिसर्च पेपर आप सबके बीच में रख चुका है। उसके साथ ही उनके साथ और भी घटनाएं घटने वाली हैं जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं और वो आगे चल के हम तक आने वाली है। अब आपको ये प्रश्न मन में आ रहा होगा कि साइंस वाला बच्चा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला बच्चा, गणित के साथ जीने वाला बच्चा धर्म के बारे में चर्चा कैसे करेगा? होता है, कई लोग होते हैं जो विज्ञान को और संस्कार को दोनों को साथ में लेके चलते हैं, और वो नाम है मोहित गौड़ जी। आज हमारे साथ है। हम चर्चा करेंगे बहुत सारे विषयों पे, कोई एक विषय है ही नहीं। आज खुला मंच है और खुले मंच पर खुले दिल से हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जो प्रश्न शायद मेरे मन में उठते हैं और वही प्रश्न शायद आपके मन में भी उठते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्वागत करते हैं मोहित गौड़ जी का। स्वागत है मोहित गौड़ जी, बहुत स्नेह के साथ मेरी सहेली पॉडकास्ट में जी। तो मोहित गौड़ जी, आपने तो जो मैंने परिचय में बताया कि आप सॉफ्टवेयर वाले हैं, आप गणित से जुड़े हुए हैं, धर्म के प्रति आपका रुझान है। पहला प्रश्न यहीं से आता है, एक बच्चा जो आज की जनरेशन का है, वो इस ओर कैसे चला गया? कोई एक कहानी या झटका लगा या किसी ने प्रेरित किया या कुछ सत्य देख लिया? कहाँ से मोहित गौड़ यहाँ पहुँच गए? यदि बात प्रेरणा की हो तो जी। वैसा तो मैं मानता हूँ कि जो धर्म और विज्ञान है हुँ, वो आपस में जुड़े हुए ही विषय हैं। जी। और सच मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि मैं जानबूझ के ऐसा प्रोफाइल ही अपना बनाऊं जिसमें आईटी भी हो, धर्म भी हो। जी। आईटी कंपनी जो एमजी टेक्निकल्स है मेरा, वो एक कंपनी का मतलब ही है कि मैं अकेला रन नहीं करता हूँ। उसमें बहुत सारे लोग हैं, टीम है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है। ऐसा ही हमारे साथ रिसर्च में भी है। वीडीआरओ में हम अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं, अलग अलग की एक्सपर्टीज़ हैं। अलग अलग फील्ड के रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी। तो ये सब करने का उद्देश्य है प्रचार। जो सत्य है उसका प्रचार भी हो। केवल हम अपनी उन्नति तक न रहें, दूसरों की उन्नति करने में भी उद्यत रहें। जो निजी विषय है वो तो शुरू से ही, बचपन से ही मेरा जो तकनीकी है, जो आध्यात्म है, जो फिलॉसफी है, ऐसे मिस्टिकल टॉपिक्स हैं, बचपन में भी वही था
और धर्म का जो कार्य करने की जो प्रचार वाली ऊर्जा है जी, वो मुझे मिली थी। मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ग्रंथ पढ़ा, क्या बात! सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। तो वो बहुत क्रांतिकारी ग्रंथ है जी, और वेदों पर भी उनका भाष्य है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उनकी वेदों पर भी पुस्तक है, लेकिन वो थोड़ी सी एकेडमिक है, एकदम हार्ड है, आम लोगों को समझ में नहीं आती है। इवन हम भी पढ़ते हैं तो हमें भी पूरी तरीके से अभी उसको हम जी, डिकोड नहीं कर पाए हैं, बहुत गहराई में है वो पुस्तक। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी ईजी और सिंपल एक बुक की तरह है, उसको जी। कोई भी पढ़ सकता है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो वो मैंने आसानी से समझने वाली पुस्तक। बिल्कुल वो मैंने टीनेज में पढ़ी थी। जी। तो उस टाइम पे उससे थोड़ा-सा एकदम क्रांति सी दिमाग में मच गई और ज़्यादातर जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भी उस बुक को पढ़ा था। हालाँकि उस बुक में धर्म विषय है, सामाजिक विषय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही बात, जब आप धर्म को इतनी गहराई से जान लेते हैं, तो फिर आप चुप नहीं रह पाते हैं। आपको बहुत सारी समाज में चीज़ें गलत दिखती है। जी, आप संस्कृति से लेकर, भाषा से लेकर, राष्ट्रीयता से लेकर कई चीज़ों के लिए आप मोर्चा खोल लेते हैं। जी, फिर जब आप और आध्यात्म में जाते हैं तो फिर आपका वो उद्देश्य नहीं रह जाता है कि आप केवल यहाँ तक सीमित रहें, फिर आप और गहराई में उतरते हैं, पर गहराई में उतरते हुए आप क्रांति करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। आप में वो ऐंठना हट जाती है कि नहीं, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट बनूँ, मुझे लोग इस चीज़ का रिसर्चर कहें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसा हम हवन करते हैं तो उसमें बोलते हैं इदं न मम, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सोसाइटी को कुछ सर्व करें, कुछ ऐसी बातें होती है भीतर से जो उठती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए जितनी संस्थाएँ, टीम, कंपनी, ये सब का उद्देश्य है सांसारिक कर्तव्यों के लिए। जी, आध्यात्म जो है वो गहरी खामोशी में उत्पन्न होता है, उसके लिए कोई टीम और संस्था की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको प्रचार करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ। तो उसी उद्देश्य से हम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं और ऐसे ही मैं भी जुड़ा। मतलब प्रकृति की ओर वापस लौटने के लिए आपको चुना है। तो मैं उस प्रकृति माँ को धन्यवाद दूँगी कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना एक सेनानी चुन लिया, जो उनके लिए आज बहुत खूबसूरती से लड़ रहा है। तो स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस प्यारे से पॉडकास्ट में। और अब मैं अपना रूप बदल लेती हूँ और थोड़े से सटीक सवाल, जो हमारी आगामी जनरेशन और मेरी जनरेशन, सबके सबके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न तो ये है, ये सारी दुनिया में दुनिया भर के धर्म हैं, हुँ। है ना? कोई घुटने पे बैठ के दोनों हाथ खोल के मांग रहा है, कोई सर झुका के हाथ जोड़कर मांग रहा है, कोई ज़मीन में साष्टांग प्रणाम करते हुए मांग रहा है। मांग तो सब रहे हैं। धर्म मांगने की चीज़ है या समर्पण की चीज़ है? धर्म धारण करने की चीज़ है। धर्म शब्द में धृ धातु है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो धारण करने योग्य तत्व हैं, उन तत्वों को, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को हम धर्म कहते हैं। जी, अब धर्म के 10 लक्षण बताएँ मनुस्मृति में, धृति, क्षमा, दमो, स्थैर्यं, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मतलब धर्म के 10 लक्षण हैं, जी, ऐसा मनुस्मृति में आता है। जी, अब वो धर्म नहीं है, वो धर्म के 10 लक्षण हैं, वो धर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक मनुष्य जब धर्म को फ़ॉलो करेगा, तो फ़ॉलो करने के बाद उस मनुष्य से जो 10 गुण परिलक्षित होंगे, जो रिफ्लेक्ट होंगे, उन 10 प्रॉपर्टी से हम धृति से, क्षमा से, दम से हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति धार्मिक है। जी। वास्तव में धर्म क्या है, ये जानना बहुत गूढ़ विषय है और इसी के ऊपर सारी दार्शनिक उधेड़-बुन है। इतने जो दर्शन शास्त्र, इतने उपनिषद हैं, ये सारे इसी प्रश्न को जानने के लिए। तो यदि कोई हमसे सिंपल पूछे कि धर्म क्या है, बता दो, हाँ, तो ये बताना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर ये बताना संभव होता, तो उपनिषद नहीं लिखे जाते। हाँ, षड दर्शनों की रचना नहीं होती, इतनी टीकाएँ और इतने दार्शनिक झगड़े नहीं होते। ये सब धर्म को जानने के लिए ही है। हाँ, इतना तय है कि इस धर्म को, जिसे अभी हम जान नहीं पाए हैं, उसे जानने के बाद मनुष्य में ये 10 लक्षण दिखाई देंगे और वो एक बहुत ही, जिसे हम आम भाषा में कहें, बेहतरीन इंसान दिखेगा। लेकिन वो बेहतरीन इंसान, महापुरुष कहें हम, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, उस प्रकार से कहें, देवता कहें, जो भी कहें, ऐश्वर्य वाले, ईश्वरत्व वाले लोग कहें, लेकिन उनमें हमें ये धर्म के 10 लक्षण दिखाई देते हैं। आपने भी अवतार शब्द का प्रयोग किया, हुँ। है ना? 10 लक्षण तो चलिए, अगर मैं धार्मिक हूँ और मैं किसी व्यक्ति के सामने खड़ी होती हूँ और मुझ में वो 10 लक्षण दिखते हैं, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि ये महिला धार्मिक हुँ, है ना? अब आपने जो शब्द का प्रयोग किया वो था अवतार। हुँ। क्या ईश्वर अवतार लेते हैं? ईश्वर अवतार लेते हैं या नहीं, ये दार्शनिक प्रश्न है और इसमें हज़ार तरह के विवाद हैं, हज़ार तरह के संप्रदाय आप हैं। किस पक्ष में हैं? मैं जिस पक्ष में हूँ,
उस पक्ष को बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये जो ऐसे प्रश्न जो होते हैं, उनका उत्तर कहीं न कहीं बीच में अटका हुआ होता है। जी। एक जैसे ये कोई चुनाव जहाँ होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो हाँ, वहाँ हम चूज़ कर सकते हैं कि या तो आपको इस पार्टी को चूज़ करना है या आपको इस पार्टी को चूज़ करना है। लेकिन सत्य जो है वो पार्टीवाद से परे है, संस्थावाद से परे है। वैसे यदि एक पंक्ति में यदि आप उत्तर चाहें तो ये बात ठीक है कि जो निराकार ईश्वर है, जो हर कण-कण में है, वो अवतार नहीं ले जी, सकता है। बिल्कुल। लेकिन सत्य कभी-कभी जैसा मैंने कहा बीच की कड़ी में होता है। हाँ, तो जो लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं, हाँ, कुछ चीज़ें आपको उनकी ठीक लगेगी, हाँ, कुछ चीज़ें आपको उनकी ठीक नहीं लगेगी। हाँ। तो सत्य को इसीलिए मैं कहता हूँ ये कस्टमाइज़ सॉल्यूशन है। कुछ लोग कहते हैं नहीं तुम कुछ बातें इधर से मान रहे हो, कुछ इधर से मान रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो ऐसे लोगों को मैं महामूर्ख मानता हूँ, क्योंकि सत्य है ही कस्टमाइज़्ड। सत्य आपको किसी एक जगह पर एक व्यक्ति से, एक पॉडकास्ट से, एक गुरु से, एक संत से, एक संप्रदाय से नहीं मिल सकता है। सत्य का मतलब ही है जो आपको शोध करके अंतिम रूप से अल्टीमेट मिले। तो हम तो ख़ैर स्पष्ट जो मानते आपको हैं कि अपना मिले। हम तो मानते हैं कि हमें सत्य मिला ही नहीं है अभी, और पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम उस राह पर हैं, यात्रा अभी उस जारी है। हाँ, मार्ग पर हैं। लेकिन उस मार्ग में अभी तक जितना समझ में आया है, तो दार्शनिक तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ईश्वर निराकार है। अवतार लेने का अर्थ ये है कि ईश्वर अब उस शरीर को जीवात्मा नहीं चला रही है और ईश्वर चला रहा है। जैसे हमारे शरीर को जीव चला रहा है, वैसे कोई ऐसा शरीर है जिसको ईश्वर चला रहा है, उसके अंदर जीवात्मा है ही नहीं। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ये दार्शनिक तौर पर ठीक नहीं है। द्वैत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं है, और जी। अद्वैत के अनुसार भी एक व्यक्ति तपस्या करके फिर अहम ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म जैसा हो जाता है, यानी पहले तो वो ब्रह्म नहीं था। जी, तो जो अवतारवाद का कंसेप्ट है कि बचपन से ही उसमें ईश्वरत्व है, ऐसा दोनों ही फिलॉसफी के अकॉर्डिंग सटीक नहीं बैठता है। लेकिन इसमें फिर प्रश्न ये आता है कि क्या अवतार नहीं तो वो साधारण मनुष्य थे हमारी तरह? तो ये भी गलत है। हाँ। उन्हें भगवान की उपमा दी गई है। अब भगवान शब्द का अर्थ भी ईश्वर नहीं होता है। हुँ, भगवान का अर्थ होता है जिसमें भग हो, जैसे जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास रूप है वो रूपवान, रूपवान, जिसके पास सौंदर्य है वो सौंदर्यवान, बिल्कुल। जिसके पास में जो भी वस्तु होती है उसके आगे हम वान या मान प्रत्यय लगाते हैं। शक्ति है तो शक्तिमान। वैसे ही जिसके पास भग है, भग का अर्थ कल्याणार्थक होता है। इसके 6 गुण भी बताए हुए हैं, धैर्य, वीर्य ऐसे करके, बल, शक्ति अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग आते हैं। तो भग का अर्थ होता है कल्याण करने की भावना होना। जी, जिसमें कल्याण करने की भावना है और जो कल्याण करता है, जो संसार में ईश्वर का संदेश पहुँचाता है या ईश्वर को जान चुका होता है, ऐसी आत्मा को हम भगवान कहते हैं, और उसी के फीमेल वर्ज़न को हम भगवती कहते हैं। जैसे माता-पिता को भी हम भगवान भगवान की श्रेणी में रख देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कल्याणार्थक हैं। जी। यूनिवर्सल वे में हम कहें तो हम ऋषि मुनियों को भगवान कहते हैं, देवताओं को भगवान कहते हैं, राजा को भगवान कहते हैं। तो क्या वो ईश्वर का अवतार है? नहीं। भगवान शब्द ही अपने आप में अलग आइडेंटिटी है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ईश्वर राम, ईश्वर कृष्ण, हाँ, भगवान राम, भगवान भगवान कृष्ण, भगवती पार्वती, पार्वती, भगवती उमा। तो भगवान का फीमेल भगवती वर्ज़न सीता, भगवती, भगवती सीता। तो ये एक मेटाफर है, जी, एक उपाधि है जी, भगवान। लेकिन हाँ, वो साधारण मनुष्य तो बिल्कुल नहीं होते हैं। अब वो साधारण मनुष्य भी नहीं होते हैं, ईश्वर भी नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ये बड़ी रहस्यमयी बात है। जैसे कई जो महापुरुष हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं, चाहे वो परशुराम जी हो जी, या बुद्ध हो, महावीर हो, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं। उन्हें हम ऐसे देख लेते हैं कि हाँ, ये शायद सामान्य पुरुष होंगे और इन्होंने बहुत महान कार्य किया होगा। लेकिन जैसे श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट होता है क्योंकि उनका पूरा जीवन ही इतना चमत्कारिक है कि व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो इस तरह के हैकर पर्सनैलिटी होती है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि सही हम बात। उनके बारे में टिप्पणी कर सकें कि वो क्या थे। बस हम अन्वेषण कर सकते हैं, शोध की बुद्धि से, क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से, कि वो क्या थे। आपने अभी कहा कि अवतार की धारणा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आपने गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा की, महावीर स्वामी के बारे में चर्चा की, राम जी के बारे में कहा, श्री कृष्ण जी के बारे में कहा। गौतम बुद्ध तो चलिए वो निकल गए थे अपनी तपस्या पे, और डेफ़िनेटली वो ये जीवन इसीलिए लेके आए थे कि उन्हें साधुता की ओर जाना है। महावीर आदि 24 तीर्थंकर अपने कई जन्मों के पुण्य संचित करके तीर्थंकर बनने आए थे। श्री राम जी और श्री कृष्ण जी 2 इस धरती पे आए थे। हुँ, वो स्वयं का कल्याण करने नहीं, शायद पर कल्याण के उद्देश्य से इस धरती पे आए थे। हुँ,
श्री राम जी को भी हम बहुत 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 प्यार करते वे दो जो नाम आपने लिए वो ऐसे नाम है कि जिनके बेस पर पूरी आस्था का केंद्र स्थापित केंद्र है। स्थापित जिन दो नामों को आप हैं। बिल्कुल, हटा ही नहीं हटा ही सकते। नहीं सकते। आप भले श्री धर्म एक अलग विषय है, लेकिन इन दो को हटा देंगे तो ऐसा लगता है धर्म अधूरा रह गया। धर्म नहीं, सृष्टि अधूरी लगती है इनके बिना तो। हम्म श्री कृष्ण जी को भी हम बहुत 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 प्यार करते हैं। हम्म दोनों में से ज़्यादा प्यार किसे करें, ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तो क्या आप इसमें थोड़ी मदद कर सकते हैं कि श्री राम को ज़्यादा प्यार करूँ या श्री कृष्ण को ज़्यादा प्यार करूँ? ये प्रश्न आपने बहुत शानदार लिया, क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण यूं तो दोनों ही धर्म और आस्था के केंद्र हैं, और ये एक आराध्य चुनने की स्वतंत्रता भी सभी को है जी। कि वो किससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ। इस आधार पर वो चयन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप किसी का चयन करें उससे पहले आपको उससे संबंधित जानकारी का संचय भी करना चाहिए। चयन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि श्री राम कौन है और श्री कृष्ण कौन है। जैसे कई लोग श्री कृष्ण का चयन इसलिए कर देते हैं, बोलते हैं कि वो बड़े वीर योद्धा थे और श्री राम तो सादगी वाले थे, तो वो इस आधार पर चयन कर लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं चमत्कार है, पे भी जबकि चुनाव। ऐसा नहीं है कि श्री राम जो थे वो योद्धा नहीं थे, लेकिन हमें वैसी ही छवि दिखाई गई है। बेशक श्री राम और श्री कृष्ण में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं उनके काम करने के तरीके को लेकर। ये तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि भीतर से मुझे दोनों एक ही तत्व जैसे दिखाई देते हैं। बाहर से व्याख्या करने के लिए कुछ अलग अलग बातें हैं जो कि होनी ही चाहिए, Yes. उसका कोई विरोध नहीं है। भीतर से बहुत ही एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि शायद जैसे हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो दोनों का पुनर्जन्म ही हुआ है। ऐसा कुछ ऐसा कई बार लगता है, द्वापर और त्रेता में दो, ऐसा कई बार महसूस सत्युग होता और है। द्वापर में दो लेकिन फिर भी एक अंतर तो करना आना चाहिए मनुष्य को कि हाँ, इनके ये कार्य थे, इनका ये जीवन था, तो वैसा होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें श्री राम के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम गलत चयन कर लेते हैं। हमें लगता है कि श्री कृष्ण में ये प्रवृत्ति है लेकिन श्री राम में नहीं है। तो सबसे पहले जो बेसिक ऊपर से देखने पर लगता है वो बता रहा हूँ मैं कि श्री कृष्ण का जो स्वभाव है एक भक्त की दृष्टि से वो आकर्षित करने वाला है। वो जल्दी आकर्षित करते हैं, सम्मोहन बहुत है। जल्दी आकर्षित करते हैं। तो श्री कृष्ण जल्दी आकर्षित करते हैं, वहीं श्री राम थोड़े गहराई में ज़्यादा जाते हैं। आपको जल्दी से श्री राम आकर्षित नहीं करेंगे, श्री कृष्ण आपको जल्दी आकर्षित करेंगे, लेकिन गहरे राम ज़्यादा उतरेंगे। हाँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण नहीं उतरेंगे। मैं एक भेद की दृष्टि से बता रहा हूँ कि जब हम एक ऊपरी तौर पर देखते हैं तो पहली दफ़ा में कृष्ण हमें ज़्यादा आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर एक बार गहराई में चले जाएं तो राम डुबो के ले जाते हैं। हाँ। और श्री कृष्ण जो है वो ऊपर ऊपर ही आकर्षित करके रह जाते हैं। वैसा ही हम उल्टा भी देख सकते हैं कि श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं तो गहराई में भी ले जाते हैं, श्री राम ऊपर ऊपर से दिखते हैं। तो सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो उसमें बनेगा, लेकिन हमें समझने के लिए आज एक्सप्लोर करना है। तो श्री कृष्ण का जैसे जन्म भी कृष्ण पक्ष में हुआ था, हाँ। और श्री राम का शुक्ल शुक्ल पक्ष में पक्ष हुआ था। तो श्री कृष्ण के जो मर्यादाएं जो थी, मैं मान रहा हूँ कि भीतर से दोनों की आत्मा का तत्व एक ही जैसा था, एक ही जैसा ज्ञान था दोनों के पास, एक ही समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त पहुँचे हुए योगी योगेश्वर थे, लेकिन काम करने का उनका तरीका उस समय के अनुसार कस्टमाइज्ड था। तो श्री कृष्ण का जो काम करने का तरीका था वो था षडभेद राजनीति से जो कर चुके थे भूपवित्र, ऐसे ही तो सिद्ध थे प्रबुद्ध थे वो युग के मित्र। ये क्या मेरी ही कविता की पंक्ति है। क्या बात है, बहुत खूब। तो वो षडभेद यानी 6 प्रकार की राजनीति का उपयोग करके साम दाम दंड भेद से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। जी। श्री राम का स्टाइल जो था उस समय, हो सकता है कि यदि आवश्यकता पड़ती तो श्री राम का भी वही स्टाइल होता जो श्री कृष्ण का था, हाँ। लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था और श्री Ethical कृष्ण का था। डिफरेंट था। श्री कृष्ण का ऐसा है कि वो धर्म को तत्व से समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो चीजें होती है, एक वर्ड ऑफ धर्म, एक स्पिरिट ऑफ धर्म। वर्ड ऑफ धर्म मतलब धर्म के ये शब्द हैं, एक होता है स्पिरिट ऑफ धर्म। स्पिरिट पता है आपको धर्म की, अब वर्ड लिखा हुआ है कि आपको ऐसा नहीं करना है, किसी को पीछे से नहीं मारना है, आप वो सब बकवास नहीं मानेंगे। आप कहेंगे अंत में जाकर धर्म की स्थापना होनी चाहिए, फिर चाहे आगे से मारो, पीछे से मारो, छुप कर वार करो, कैसे भी करो। और यही चीज़ ऐसा नहीं है केवल श्री कृष्ण फॉलो करते थे, श्री राम भी फॉलो करते थे। यदि आप वाली वध देखेंगे तो उसमें श्री राम ने सेम यही कहा। और जब बाली फिर जब चिल्लाया कि आपने प्रभु ऐसा क्यों किया, ये तो गलत है, तो उन्होंने सेम श्री कृष्ण की वाणी बोली और बहुत अच्छे से ज्ञान दिया और उसका नकली ज्ञान उतारा कि तुम्हें सज्जन लोगों का धर्म नहीं पता है, सज्जन लोगों का धर्म बहुत सूक्ष्म होता है, सहज नहीं समझ में आता है जी। कि कब क्या करना पड़ता है, इसलिए तुम ज्ञान ना ही दो तो ठीक है, ऐसा स्पष्ट कहा है। और ये भी कहा है कि तुमने अपनी ही पुत्र वधू का, अपने छोटे भाई की वधू को काम भावना से देखा,
जब तुम खुद इतने अपराध करके बैठे हो तो मुझे किस वाणी से ज्ञान दे रहे हो? तो कि अपराध मत ऐसा नहीं करो। कि श्री कृष्ण को आप उलझा नहीं सकते हो, श्री राम को आप बेवकूफ बना दोगे ना। श्री राम के पास भी वैसी ही समझ है। तर्क शक्ति है। यहाँ तक कि बाल कांड में ही एक श्लोक आता है श्री राम के बारे में कि कालाग्नि के समान उनका क्रोध था, यानी वो वीर भी बहुत थे। यदि आप कहें तो मैं वो श्लोक वो श्लोक आप मैं दिखा दें तो श्लोक बहुत में अच्छा दिखाता हूँ। हमें वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में श्री राम पर ये श्लोक मिलता है। सर्वदा भी गतः सद्भिः समुद्र इव सिंधु भी आर्य है सर्वमश्चैव सदैव प्रिय दर्शन है। मैं हिंदी पढ़ के सुनाता हूँ इन 3-4 श्लोकों की। जी। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य हैं एवं सबके समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव भगवान। विष्णु ना सदृशो वीर्य। हे विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान हैं और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। यानी हम समझते हैं कि श्री राम बहुत सादे थे, जबकि श्री राम में शौर्य भी था, वीर्य भी था, बल भी था, बुद्धि भी थी। यदि गहराई में आप देखेंगे तो समुद्र के समान गंभीर, और यदि क्रोध में देखेंगे तो कालाग्नि के समान। कालाग्नि। यानी ऐसे थे श्री राम जो क्रोध यदि करें तो कालाग्नि के समान और गंभीर हो जाएं तो समुद्र के समान। मैं यदि भेद की दृष्टि से बताऊं तो श्री कृष्ण में जहां एक जो चालबाजी वाली और स्ट्रेटजी वाली वाइब आती है जो श्री राम में नहीं आती है, नहीं। भले अंदर से हो लेकिन नहीं आती है, वहीं श्री राम में जो शौर्य और साहस की भाव आता है। उद्घटित होते हैं, जो उद्घाटन उनमें शौर्य और साहस का होता है, वो श्री कृष्ण में से नहीं दिखाई सीधे तौर पर नहीं दिखाई देता है। जी। यदि आपको किसी लाखों करोड़ों लोगों की चल रही भीड़ को उकसाना हो, भड़काना हो, तो आप तो जय श्री राम बोलकर भड़का सकते हैं, जय श्री कृष्ण बोलकर आप भड़का नहीं सकते हैं। तो श्री राम तो पौरुष के और साहस के प्रतीक हैं। इसलिए ये बालकांड में श्लोक आया है कि समुद्र के समान गंभीर और कालाग्नि के समान क्रोधित होने वाले हैं श्री राम। जी जी। तो वो चीज श्री कृष्ण में आपको एकदम से परिलक्षित नहीं होगी। तो श्री राम तो शौर्य के प्रतीक है। मैं तो कहता हूं कि यदि कोई श्री राम को पढ़ता है, ठीक से समझता है और समझने की कोशिश करता है, तो उसे समझ में आएगा कि कैसे बुद्धि और मस्कुलिनिटी हाँ। दोनों का मिक्सचर था उनमें, और गंभीरता भी इतनी शालीनता और इतना शील जितना किसी में हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है वो मर्यादा सीधे का थे। दूसरा नाम कहा जाता है। मर्यादा का दूसरा नाम है, पर ऐसा नहीं कि वो सीधे थे। ये वाल्मीकि रामायण में ही आया है कि कालाग्नि के समान उनका क्रोध था। अब यही पौरुष श्री कृष्ण में भी है, लेकिन एक भेद की दृष्टि से हम बाइफरकेट करें तो श्री कृष्ण में और श्री राम में मैं कहूँगा सारे तत्व हैं, संपूर्ण है। कुछ भी कम या ज्यादा मुझे प्रतीत नहीं होता है, और हमारी इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम प्रतीत कर पाए। लेकिन श्री कृष्ण की मैं यूएसपी, जिसे मैं कहूँगा मुख्य रूप से जो दिख रही है, वो है उनकी स्ट्रैटेजी, माइंड वाली चीज, एक जो हमें स्पाई और रॉ टाइप का फील आता है वो। और वहीं श्री राम में जो है वो साहस, पौरुष वाली, योद्धा वाली, दोनों में अपने अपने एक टेनेट्स हैं। और श्री राम को तो धर्म का प्रतीक माना जाता है कि धर्म के विग्रह उनको बोला गया है। तो मैं तो कहूँगा ये विषय तो ऐसा है जिस पर हम चाहें जितना बोलते जाएं और एकदम अगाध भक्ति में डूब जाएं, और अभी हमें उठ करके उनका पूजन पाठन करने के लिए चलना पड़े, ऐसा विषय है श्री राम और श्री कृष्ण का। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने उत्तर दिया। चूँकि मैं जैन और हम लोग ईश्वर को मानते हैं, मूर्ति को मानते हैं, प्रतिमा को मानते हैं, लेकिन पूजा हम गुणों की करते हैं। और अभी तक आप जो चर्चा कर रहे थे उसमें भी बात वही दिखाई दे रही है कि आप गुणों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप वेदों में देखेंगे जी। तो कुछ लोग कहते हैं वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो सही कहते हैं, और वो मूर्ति पूजा नहीं है का अर्थ ये नहीं है जैसा अब्राहमिक कल्ट में कहा जाता है कि मूर्ति पूजा करने वाले बुद्ध परस्ती हैं या फिर वो पापी हैं, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं है। जो बात अभी आपने कही सेम चीज यही भाव है कि आपको मूर्ति बनानी है, वास्तुकला अच्छी बात है, अच्छी बात। आपको आर्किटेक्ट आना चाहिए। भगवान श्री राम हो या चाहे हमारे पूर्वज हो, अन्य महापुरुष हो, राजा महाराजा, उन सबकी आपको मूर्ति बनानी है, लेकिन जो आपको पूजन करना है उनके गुणों का करना है। उस पत्थर के चारों ओर सुबह शाम अगरबत्ती लगाने से आप श्री राम नहीं बन जाएंगे, उनका अंश भी नहीं बन पाएंगे। आपके पुत्रों में, आपकी पुत्रियों में श्री राम के लक्षण उस पत्थर से नहीं आएंगे, उनके गुणों से आएंगे। उनके पत्थर से ज्यादा सम्मान
आप श्री राम के गुणों का करिए। महर्षि वाल्मीकि ने इतने शानदार ग्रंथ की रचना की है, मुझे इसमें श्लोक याद आ रहा है जी जी प्लीज। कि वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक ही है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम कोनवस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। ये जो नारद हैं वो महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं कि कोनवस्मिन् सांप्रतम लोके, सॉरी जो महर्षि वाल्मीकि है वो नारद मुनि से नारद पूछते हैं मुनि से कोनवस्मिन् सांप्रतम लोके, इस पूरे लोक में कौन है गुणवान कश्च वीर्यवान, जिसमें गुण भी हो और वीरता भी हो, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, धर्मज्ञ और कृतज्ञ दोनों हो, सत्य वाक्यो दृढ़व्रत है। जो पहला श्लोक है जी तपः स्वाध्याय निरतम, मतलब तपस्या में जो निरत, तपस् स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगव, मतलब वाल्मीकि जो है वो नारद मुनि से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि कौन है ऐसा इस धरती पर जिसमें ये भी हो वो भी हो, आगे पूछते हैं जो दुनिया भर के समाधिमान गुण हो। हो सारे। जैसे मैंने कहा गुणवान, वैसे ही इसमें शब्द आता है समाधिमान, जो हमेशा समाधि में ही लगे रहते हो, जो युद्ध भी कर रहे हैं तो समाधि में युद्ध कर रहे हैं, ऐसा मुझे व्यक्ति बताओ, मुझे उस पर बायोग्राफी लिखनी है, मुझे लिखना है उस पर। तो वहां भगवान राम का वर्णन आता है। तो गुणों से ही रामायण की शुरुआत होती है। तो ऐसा ग्रंथ जिसकी रचना करने के लिए महर्षि ब्रह्मा ने आदेश दिया, जी। महर्षि वाल्मीकि ने कलम पकड़ी और देवर्षि नारद ने रिपोर्टिंग की, इतने सारे लोग जिसमें शामिल थे, ऐसे ग्रंथ की और उन बातों की पूजा करने की बजाय हमें उस पत्थर को ही सर्वस्व नहीं मान लेना चाहिए, एक प्रतीक के लिए रखना चाहिए। ये है मूर्ति पूजा के क्रिटिक का पर्पज। मूर्ति पूजा का क्रिटिक का अर्थ ये नहीं है मूर्ति का क्रिटिक आप कर रहे हैं, वो आप इस पूरी फिलॉसफी को समझाने के लिए इस बात को कहा जाता है। जी जी तो बिल्कुल सही बात है कि हमें प्रतिमा की पूजा करते करते उस प्रतिमा में उसके गुण को देखते रहना गुण, चाहिए और जी। वो गुणों को आत्मसात करना चाहिए और बहुत खूबसूरती के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। जीनी चाहिए। अब जब आप वाल्मीकि जी की रामायण की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे नाटक ऐसे आए। मैं जैन ग्रंथ का उद्धरण करूं तो पौंचर्युम पद्म पुराण, ये 2 श्री राम जी के लिए हैं और लगभग 300-350 तरह की रामायण हमारे देश में है। तमिल वालों की अपनी है, सबकी अपनी है, जैनियों की खुद की 3-4 हैं, हिंदुओं की खुद की अलग है, बुद्धों की भी है, सबकी रामायण है, सबकी अपनी अपनी रामायण है। कथाएं हैं बौद्धों जी में भी, बहुत अलग क्योंकि अलग। वाल्मीकि मेन तो ओरिजिनल महर्षि वाल्मीकि ने जो जी रामायण लिखी उसके बाद सभी ने अपने सभी ने अपने अपने एंगल से अपने इस कहानी को यस विस्तार बिल्कुल किया। बिल्कुल, अब सबने अपना अपना विस्तार लिख लिया। हम्म, पर कई सारी रामायणों में ये देखने में आया कि जब मैं पढ़ रही थी बहुत अलग अलग तरह की रामायण, तो बहुत सारी रामायणों में देखने में आया कि हनुमान जी की सुंदरता का वर्णन, और वर्णन ऐसा हो रहा है कि हनुमान जी कहीं से निकल रहे हैं, पनघट पे नारियां कुएं में कलश डालना है, तो उसके पहले कलश में एक रस्सी बांधी जाती है उसके गर्दन पे, और हनुमान जी इतने सुंदर है कि वो निकल रहे हैं तो स्त्रियां उन पे मोहित हो जाती हैं, और वो कलश की जो रस्सी है वो कलश में ना डाल के कहीं ना कहीं अपने बच्चों के गले में या कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ करने लग जाती हैं। और वहीं पे हनुमान जी को वानर का रूप भी दिखाया है, बंदर जैसा, जो मुखौटा लगा के पूंछ लगा के एक अलग तरीके से उनको दिखा दिया गया है। तो अलग अलग, अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात है, और हर ग्रंथ सही है क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, हम वहां तक नहीं जा सकते। आपके अनुसार क्या हनुमान जी वानर रूप में है या वानर वंशी है? रेफरेंस की हम जब भी बात करते हैं, जी अपनी अपनी रचना में सभी कवियों का सम्मान है और सभी का महत्व है, जी लेकिन जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें हमें एकेडमिक्स में भी और परंपरा में भी महर्षि वाल्मीकि को वाल्मीकि जी प्रमाण को लेना मानते पड़ता हैं। है। जी एकेडमिक्स में भी यही लिया जाता है जी प्योर, अगर आप चले जाएंगे उसमें सब होलिस्टिक स्टडीज में, थियोलॉजी में, तो उसमें वाल्मीकि रामायण को ही प्योर रेफरेंस वो लेते हैं, क्योंकि जी उसका फर्स्ट अर्लियर और प्राइमरी सोर्स है। तो उसमें भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसमें भी ये पूंछ वाला प्रकरण आपको मिल जाता है। वो क्या है वो अब हम समझते हैं। उसमें लांगोल शब्द आता है कि जब लंका दहन होता है तो लंका दहन के समय उनके लांगोल में आग लगाई जाती है। हाँ तो यहाँ पूंछ के लिए लांगोल शब्द का वर्णन है। जी, संस्कृत में लांगोली हाँ, संस्कृत में लांगोल शब्द का वर्णन है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आता है, वर्णन आता है। वास्तव में कुछ लोग इसका अर्थ ये बताते हैं कि वानर का अर्थ है वन में रहने वाले नर। वो तो बंदर भी वन में रहते हैं इसलिए उन्हें वानर कहा जाता है, पर उनके लिए कपि शब्द भी आया है। जी ऐसा नहीं खाली वानर शब्द आया है, कपि शब्द भी आया है। तो इसमें हम जब क्रिटिकली इसका एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें 3-4 चीज़ों पर गौर करना पड़ता है। एक तो ये कि वानर और कपि शब्द के अलावा हमें उनके लिए नर, आर्य, वेदज्ञ इस तरह के शब्दों का भी वर्णन मिलता है जी जो कि बिल्कुल। मनुष्य वाले हैं, जी बिल्कुल। और हमें प्योर उनके वानर वाले शब्द का भी वर्णन मिलता है। जी
न केवल हमें उनके शब्द का वर्णन मिलता है बल्कि पूरे आउटफिट का भी वर्णन मिलता है कि वो ये पहनते थे। जी। पूंछ भी उनके थी। हाँ। तो अब यहाँ पर समस्या आ जाती है कि अगर उनके पूंछ थी तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई बंदर बोल रहा हो, और हाँ। कुछ लोग कहते नहीं वो भगवान थे। लेकिन पूरा ट्राइब दिख रहा है वहाँ पर, वाली सुग्रीव, आप सबको भगवान कैसे बताओगे? तो सभी के साथ ये हो रहा है। तो इसका उत्तर ये है कि एक्चुअल में वो ऐसा कॉस्ट्यूम पहनते थे, ऐसी वेशभूषा पहनते थे जो उनका ट्राइब था, जो वानर वंशी ट्राइब था। उस ट्राइब का ये आउटफिट था कि युद्ध में वो अपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह के आउटफिट्स पहनते थे। वो वानर के आउटफिट्स भी होते थे, भालू के, रिक्श के भी आउटफिट्स होते थे, गिद्ध के आउटफिट्स होते थे। और ऐसा नहीं कि ये अब आज के मॉडर्न टाइम में फिट करने के लिए इसको मैं जबरदस्ती बना रहा हूँ। ऐसा श्लोक है बाकायदा वाल्मीकि रामायण में, अभी वो मुझे स्मरण नहीं है, नहीं तो मैं सुना था। उस श्लोक में ऐसा आता है जहाँ राम कहते हैं कि अभी तुम अपना कपिरूप उतार दो। कहीं पर वो जा रहे थे तो उस अकॉर्डिंग तो 7-8 बार हमको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि अभी तुम अपना कपिरूप उतार दो, हाँ, ये मैंने अभी भी तुम पढ़ा अपना था। ये रूप जी, उतार दो। जी, जी। तो कपिरूप उतार दो इसका मतलब कि कपिरूप पहन रखा है तभी तो उतारेंगे। उतार पाओ। अभी हमें कोई कहे कि अपना मनुष्य रूप उतार दो तो कोई सेंस नहीं है। मनुष्य रूप कैसे उतारेंगे? मनुष्य तो हम हैं। जो हम पर है मान वो। लीजिए हमने कॉस्ट्यूम पहन रखा है कोई, और हाँ, कहे वो युद्ध कॉस्ट्यूम उतार वाला दो। कॉस्ट्यूम पहन रखा है तो वो हम उसी उतार प्रकार सकते से हैं। कपिरूप उतारने को कहा। जी। एक और इसमें बात की, जो उनकी लांगुल होती थी पूंछ, उसमें वो उनका एक चिन्ह होता था, राष्ट्रीय चिन्ह, एक ध्वजा की तरह। तो अच्छा। उसके आग लगाने का मतलब है कि पूरे उस ट्राइब की वानर बेइज्जती वंश कर को, देना, हाँ, अपमान कर देना। तो हाँ। इसलिए कहा कि इस वानर इसकी की पूंछ में जो आग पूंछ है, लगाओ। लांगुल, इसके आग लगा दो। हाँ। अगर वो पूंछ बायोलॉजिकल पूंछ होती तो उस पूंछ के आग लगाते ही वो व्यक्ति में इन्फेक्शन होगा, वो मर जाएगा, वो जी नहीं पाएगा। लेकिन पूंछ में आग लगी है, हनुमान जी आराम से टहल रहे हैं। मतलब वो कॉस्ट्यूम की पूंछ है। वो पूंछ अगर एक इंसान ने पहन ली, चाहे वो हमने भी पहन ली, और पूंछ के कोई आग लगा रहा है, उससे कोई फर्क कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जब चाहे तक वो वो आग हनुमान। लास्ट मोमेंट पे नहीं आता तब तक हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अदरवाइज वो बायोलॉजिकली अगर हमारी बॉडी का पार्ट होगी तो वो तो स्किन है। हाँ। तो स्किन पे जैसे बंदर को इफेक्ट पड़ता है वैसे हमें भी पड़ना चाहिए। तो वह एक्चुअल में वो लांगुल थी, उस आउटफिट का भाग थी। तो इसलिए उस पूंछ से उन्होंने पूरी लंका के या जहां पर भी आग लगाई वो आग लगा पाए, क्योंकि वो एक फ्लेम का काम किया उसने, एक जैसे एक ईंधन का काम कर दिया उनके लिए। तो ये पूरी स्टोरी है हनुमान जी की। एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि कुछ लोगों का इसमें ऐसा रिसर्च भी है कि जो वो आउटफिट था वो एक तो कंफ्यूज करने के काम आता था, और एक वो आउटफिट एज ए गैजेट भी काम आता था। तो पूंछ छोटी बड़ी होती थी। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हो सकता है, क्योंकि इसका मुझे अभी क्लियर रेफरेंस नहीं मिला है, लेकिन मुझे एक कुंभकर्ण का रेफरेंस मिलता है जिसमें एक महामानव और एक मानव यंत्र जैसा कुछ जिक्र आता है कि कुंभकर्ण की भी साइज नॉर्मल ही थी। वो जब युद्ध में आते थे तो एक बड़े मानव यंत्र में बैठकर आते थे। अच्छा। मानव यंत्र में बैठकर आते थे, तो जो उसकी काया थी वो भी आर्टिफिशियल थी। जैसे हमें कुछ टीवी सीरीज में भी देखने को मिलता है, पावर रेंजर्स में, जहाँ पे वो उसके बड़ा हो माउथ जाता है। के उसमें बैठ करके और फिर उसको ऑपरेट करते हैं। तो मुझे नहीं पता वो चीज़ वहीं से हो इन्फ्लुएंस सकता है हुई है। टेक्निकली तब ये सारी टेक्नोलॉजीज होगी ही डेफिनेटली। ये तो मैं यहाँ से क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन ये 101% उसमें रेफरेंस आता है वाल्मीकि रामायण में। जी। और ये तक भी आता है कि वो जब युद्ध में आता है तो उससे सभी वानर अचानक से डर जाते हैं। तो उन्हें सेनापति कहता है कि तुम वास्तविक वानरों की तरह क्यों डर रहे हो, क्यों भूल रहे हो कि तुम मनुष्य हो। मतलब व्यंग्य टॉन्ट मारने के लिए कि किसी ने अगर वानर की आउटफिट पहन ली कि तो भाग क्यों रहे हो, बंदर ही हो क्या वास्तव में। तो इसका मतलब वो बंदर नहीं थे, इसीलिए उनको कहा जा रहा था कि तुम वास्तविक वानरों की तरह, तुम प्राकृतिक, ऐसा लिखा हुआ वहां पर, प्राकृतिक हरियो करके कुछ एक वचन आता है। हाँ। तुम प्राकृतिक हरि मतलब कि बायोलॉजिकल जो बंदर होते हैं उनकी तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। इट मीन्स कि वो नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब हम क्रमवार पढ़ते हैं हाँ। तो हमारे सामने आती है। बहुत खूबसूरत बात आपने बताई और सचमुच बड़ी चिंतनीय बात है और विचारणीय बात है और सोच समझ के अंदर रखने वाली बात है। अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, जैसे कि अलग अलग सिद्धांतों में मैंने कहा रामायण की अलग अलग बातें हैं। तो रामायण में एक और बात आती है कि जैसे जैन रामायण में पद्म पुराण या पौमचर्यों में आता है कि हनुमान जी ने जाके साधना करी और वो मोक्षत्व को प्राप्त हो गए, सिद्ध प्रभु हो गए। वहीं पर एक चर्चा आती है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और वन में या कई जगहों पर हैं, और जब हनुमान जी का या राम कथा होती है तो हनुमान जी ज़रूर आते हैं। दोनों में से सच क्या है वो तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, पर मेरा ये प्रश्न ये है कि क्या हनुमान जी अभी भी सचमुच जीवित हैं, और क्या सचमुच वो राम कथाओं में आते हैं, या हनुमान जी को जो अभी
बहुत सारी जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि राम मंदिर बन रहा है तो हनुमान जी दिख रहे हैं, या जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, प्रतिमा जी स्थापित हो रही हैं, उस दिन भी बंदर दिख रहे हैं। तो ये सारी जो बातें आती हैं भावनाओं से, डेफिनेटली हम उसके साथ बह जाते हैं, क्योंकि हम राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, तो हम उनके साथ चले जाते हैं। पर क्या ये सच है? ये कन्फ्यूजन्स इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि जैसे श्री राम और श्री कृष्ण है, तो आत्मा के रूप में तो हम मानते हैं कि कोई मृत्यु होता ही नहीं है, तो आत्मा तो फिर सभी की जीवित है। जी। तो हनुमान जी ही क्यों, हमारे परदादा जी की भी आत्मा जीवित है, तो सभी की आत्मा जीवित है। बात चल रही है क्या सशरीर वो विद्यमान है, तो श्री राम तो सशरीर विद्यमान नहीं है, ये सब मानते हैं। समाधि उन्होंने कर चुके हैं। उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग कर दिया। हनुमान जी के देह त्याग का हमें वर्णन नहीं मिलता है रामायण में। अच्छा। तो एकेडमिकली मैं ये बोलूँगा कि वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी डेथ कब हुई थी, पर हुई होगी ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे वेदों में नहीं आता है कि कुछ लोग ऐसे चिरंजीवी रह सकते हैं, ऐसी भी आत्माएं होती है। ये कंसेप्ट थोड़ा लेटरल कहानियों में आता है, पर इसमें भी सबकी अपनी अपनी आस्था है। जी। पर इसका कारण यही है आस्था का कि हनुमान जी के डेथ का वर्णन हमें, जैसे अभी लक्ष्मण है तो लक्ष्मण की भी डेथ का वर्णन हमें जी। रामायण में नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है, इसका अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि अभी तक जीवित लक्ष्मण होंगे, जी भी जीवित। और ये भी लगा सकते हैं कि रामायण में नहीं मिलता है, उसके बाद हुई होगी जब स्टोरी एंड हो गई तब। हाँ। तो बहुत सारी इसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस हो सकती अब एक और प्रश्न आता है, जो प्रश्न लोगों ने न्यायालय में खड़े होके भी उठाया है, हैं। कि रामायण, महाभारत सब कुछ काल्पनिक है, ये सब घटित ही नहीं हुआ है, और इस कल्पना के लिए हम लोग हमारा जीवन फालतू में व्यतीत कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हिस्ट्री को एग्जामाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल मेथड होता है, जैसे आपके जो ट्रैवल रिकॉर्ड्स होते हैं जी। उनसे जानने का तरीका होता है, लिटरेचर रिकॉर्ड से जानने का तरीका होता है। तो जो लिटरेचर रिकॉर्ड है वो तो हमारे पास रामायण और महाभारत के हैं, और वो हिस्ट्री बोल करके ही है, उनमें ऐसा नहीं कहा कि ये काल्पनिक कथा है। यदि आपको कुछ एग्जरेशन उसमें मिल रहा है तो आप ये मान लीजिए कि एग्जरेशन बाद में हुआ होगा, पर मूल कोई ना कोई कहानी तो होगी, ये तो मानना पड़ेगा। जी। ऐसा तो कोई भी एपिक हमें मिलता ही नहीं है जिसमें बताया ना गया हो कि ये काल्पनिक है, और वो काल्पनिक हो लेकिन लोगों ने उसको असली मान लिया। अभी के लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, आप मान सकते हैं, पर जब रामायण और महाभारत लिखी गई, काल्पनिक कहानी जब लिखी गई, हम मान लेते हैं काल्पनिक है, तो उस वक्त के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया कि आप इसे असली क्यों बता रहे हैं? उन्हें तो पता था ना कि ये मूर्ख बनाने के लिए हमें लिख रहे हैं। सही तो बात। अभी तो हमें पहले से परोसी गई है, पर कभी न कभी तो फर्स्ट टाइम लिखी गई होगी, आज से 500 हज़ार साल पहले। इसका मतलब विरोध नहीं हुआ, मतलब शुरू से ऐसी कोई कहानी चल रही थी, उसमें चीज़ें जुड़ सकती है। स्क्रैच से कोई कहानी बना करके लोगों को ये कैसे कन्विंस किया जा सकता है कि इसको तुम रियल मान लो? तो पहला तो एक बहुत ही शानदार ये एक लॉजिक है, जिसके ऊपर सोचना चाहिए लोगों को। दूसरा फिर जो मैंने बोला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो आर्कियोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि खाली पत्थर मिले उसको हम आर्कियोलॉजी मानेंगे। जी। आर्कियोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी भी आता है। जी, हम बिल्कुल आता है। जियोलॉजी का, जिनोलॉजी का, अगर कोई ओशियनोग्राफी का हम कुछ एविडेंस ले रहे हैं तो वो भी आर्कियोलॉजी में आता है। आर्कियोलॉजी का मतलब है पुरानी चीज़ों को जानना। जी। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो रेफरेंस हैं, ग्रह नक्षत्रों से जो हम पता लगाते हैं, वो भी आर्कियोलॉजी में आता है। तो हमारे पास ढेर सारे ऐसे एविडेंस हैं। महाभारत के तो 100% एविडेंस है कि वो आज से 5 साढ़े 5 हज़ार साल पहले घटना हुई थी, उसको तो कोई डिस्कार्ड ही नहीं कर सकता। रामायण में कन्फ्यूजन है। रामायण का कुछ लोग 7,000 साल पहले बताते हैं, कुछ 12,000 साल पहले बताते हैं, कुछ लोग 10 लाख साल पहले बताते हैं, कुछ लोग 1 करोड़ साल पहले बताते हैं, क्योंकि वो इतनी पुरानी घटना है कि उसके जो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस हैं, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो घटना कब की है, लेकिन वो घटना हुई है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मतलब कमी हमारी है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे जब वो घटना हुई है। हमारे पास में एविडेंस तो है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कई जगहों पर जब पढ़ने में जाते हैं तो कई जगहों पर ग्रह नक्षत्रों की रचना बताई है कि ऐसा-ऐसा काल था, ऐसे नक्षत्र थे, तो हम उस चीज़ को पढ़ नहीं पाए। कि बुध की स्थिति ये जी, थी, बृहस्पति की स्थिति ये जी, थी, जी। ऐसा बताया जाता है। बताया गया है, पर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। चलिए, ये तो बड़े सामान्य से प्रश्न हो गए। एक फ़िल्मी डायलॉग है, जर, जोरू, ज़मीन, ये 3 ही किसी भी युद्ध की घटना का कारण होती है। हुँ, रामायण, महाभारत, दोनों में इन घटनाओं का ज़िक्र हुआ है। हुँ, महाभारत में तो ज़मीन की चर्चा भी आई है, जर की चर्चा भी आई है और जोरू की चर्चा भी आई है। रामायण में जोरू की चर्चा बस आई है और उस तरह से वो घटना को बनी है। क्या यही सिर्फ कारण है उस युद्ध के, या फिर
कुछ संदेश देने के लिए वो युद्ध हुए हैं। पहली बात तो ये कि यदि यही कारण है तो भी क्या समस्या है कि यदि किसी स्त्री के साथ कोई अत्याचार हो रहा है और उसके लिए पूरा एक युद्ध रचना पड़ रहा है तो ये तो अच्छी बात है। ये तो स्त्री सम्मान को दिखा रहा है। ये तो उस समय की मातृसत्तात्मक सत्ता को दिखा रहा है कि कितना सम्मान था कि उसके लिए युद्ध करना पड़ा। ये ऐसा तो नहीं है ना कि दो राजा है वो उस स्त्री के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। द्रौपदी का अपमान हुआ, जी। अपमान होने के बाद में द्रौपदी तो सुरक्षित है उनके पास, ऐसा तो नहीं है कि वो उसके लिए लड़ रहे हैं, जी। वो उसके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं ना। यानी यहाँ तो बात प्रतिष्ठा वाली आ गई। जी। यहाँ पर तो स्त्री को प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, स्त्री तो पहले से है। यदि बात स्त्री की ही चल रही है तो यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वो सम्मान के लिए हो रहा है, यदि इस एंगल से देखें तो। बाकी ये एंगल भी पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि महाभारत के युद्ध की शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो चुकी थी, जब द्रौपदी की कोई एंट्री नहीं थी गेम में। उससे पहले भी दुर्योधन का द्वेष दिखाई देता है, बचपन से ही धृतराष्ट्र दिखाई का देता है। भेदभाव दिखाई देता है, बचपन से हमें दुर्योधन का द्वेष दिखाई देता है भीम के प्रति। तो पहले से ही वहां पर कुछ ऐसी चीजें होना शुरू हो गई थी और द्रौपदी के अपमान के बाद भी तुरंत युद्ध चालू नहीं हुआ था। उसके बाद भी 14 बरस, बहुत 12 बहुत सारी बरस का चीजें हुई वनवास है। और वो 2 उसके बाद साल भी जब अज्ञातवास। अति कर दी गई, अति कर दी गई, अति तो पहले हो चुकी थी द्रौपदी वाले समय, उसके बाद भी अति के उपरांत भी अति 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 होती गई, तब जाकर के युद्ध हुआ है। जी। श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया था युद्ध रोकने के वो लिए। 5 गाँव मांगने गए थे कि 5 गाँव एटलीस्ट दे दो तो हम युद्ध नहीं कराते हैं। दे वर नॉट रेडी, उन्होंने तैयार ही नहीं थे कि वो 5 गाँव भी दे दें और हो गया था। एक और प्रश्न, जब द्रौपदी की बात हो रही थी यहाँ पे, तो हम्म, कृष्ण जी के साथ में द्रौपदी का एक रिश्ता, जहाँ वो उसे सखा कहते हैं, हम्म। तो वो सखा है या बहन है? पहली बात तो ये कि कहते हैं अर्थात हमने जहाँ सुना है वो है टीवी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है जो सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं, और लोग तो पता नहीं क्या क्या सॉन्ग लगा के कुछ भी बना देते हैं, जी रील्स बनाते हैं, तो वो तो सब टीवी के पार्ट्स कट करके बनाते हैं। जी तो महाभारत में इसका वर्णन है या नहीं है ये लोगों को पता ही नहीं। यदि है तो भी लोग उस बेस पर तो नहीं पूछ रहे हैं, वो सीरियल देख करके पूछ रहे हैं। जी दूसरी बात, जो रामायण सॉरी महाभारत में जो वर्णन भी है, अब ये लोगों को पता ही नहीं होगा कि वर्णन है भी क्या वहाँ पर। तो जी। वहाँ पर भी सखी शब्द, सखा शब्द आता है, जी लेकिन वो उसी कॉन्टेक्स्ट में है। पहले सखी या सखा का मतलब भाई या बहन ही था। आज वाला कल्चर पहले नहीं था। यदि कोई स्त्री विवाहित है और कोई पुरुष विवाहित है तो उसे बहन की दृष्टि से ही देख रहा है, ये पहले से ही अंडरस्टूड है। इसके लिए कुछ और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जी और वो श्री कृष्ण थे, वो रणवीर कपूर नहीं थे। तो पहले से हमें पता है उनके चरित्र के बारे में। जैसे मैंने एक जो कविता लिखी है, मैं जी। उसी को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा, Please. जिसका मैंने भी एक पहले वचन सुनाया था कि रास नहीं वह धर्म की खातिर भीषण युद्ध रचाते हैं, फिर अर्जुन हेतु गीता ज्ञान छाती ठोक सुनाते हैं। रास नहीं वह धर्म की खातिर भीषण युद्ध रचाते हैं, फिर अर्जुन हेतु गीता ज्ञान छाती ठोक सुनाते हैं। भूल तुम्हारी ज्ञाता को तुमने नाच नचैया समझ लिया, योगी योद्धा बलवान जिसने कुरुक्षेत्र को प्रकट किया। गीता वक्ता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया, जितने बचे अधर्मी सबका चुन चुन कर संहार किया, और रक्त पापियों का मांगे उस धरती को फिर शांत किया। ऐसे योगी कृष्णा ने फिर पुनः धरा को धन्य किया। क्या बात। जब युद्ध चित्र था विचित्र पर प्रखर थे वो सर्वत्र। जब युद्ध चित्र था विचित्र पर प्रखर थे वो सर्वत्र। शिशुपाल के भी समक्ष निष्कलंक निज चरित्र। जब युद्ध चित्र था विचित्र पर प्रखर थे वो सर्वत्र। शिशुपाल के भी समक्ष निष्कलंक निज चरित्र। षड्भेद राजनीति से जो कर चुके थे भू पवित्र, ऐसे ही तो सिद्ध थे प्रबुद्ध थे वो युग के मित्र। ऐसे ही तो सिद्ध थे प्रबुद्ध थे वो युग के मित्र। क्या गोपेश्वरिया योगेश्वरीय निर्णय अब तुम्हारा है। गोपेश्वरिया योगेश्वरीय निर्णय अब तुम्हारा है। व्यास कथन के सिवा न कोई मत मंतव्य हमारा है। व्यास कथन के सिवा न कोई मत मंतव्य हमारा है। तो मैं तो इस कविता से यही संदेश देता हूँ कि मैंने तो अपनी बात कह दी कि वो गोपेश्वर हैं या योगेश्वर हैं, ये अब आपको जानना है, और व्यास कथन के सिवा मेरा कोई भी मत मंतव्य नहीं है। तो महाभारत श्री कृष्ण को गोपेश्वर नहीं बताती है, योगेश्वर बताती है, योग का ईश्वर बताती है। फिर बाद में जो कई पुराणों की रचना हुई और पुराणों की भी बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं और उटपटांग कथाएं और कथावाचकों ने जो पूरा सत्यानाश किया है, उसके आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र धूमिल हुआ है। और फिर उसके बाद में फिर वो हर शब्द का सखी के भी 50 मतलब निकल जाएंगे और दुनिया भर की चीजें बन जाएंगी। लेकिन आप योगेश्वर का चरित्र देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग है।
तो ये जितना नाश हुआ है, सत्यानाश हुआ है, वो पहले कथावाचकों ने शुरू किया और अब उसकी खाना पूर्ति जो है वो रील्स बनाने वाले कर रहे हैं। मेरा थोड़ा सा श्री कृष्ण जी के बारे में विचार कुछ ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विचार है, जी। कथन है कि श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी दोनों शायद इस धरती पर एक ही रूप थे, दो दो टुकड़े होकर आए थे और साथ में समागम भी एक ही होना था। और हमने उनकी कहानियों को कुछ ऐसा कर दिया कि एक सृष्टि निर्माता को हमने एक ईश्वर को चरित्रहीन साबित करके इस तरह से वापस भेज दिया और उस पे और फिल्म वालों ने करने भी के फिल्म लालच। वालों ने भी इतने गंदे तरीके से गाने बना दिए कि करे कन्हैया तो ये तो हम रास रसैया, कुछ ऐसा गाना एक बीच में आया भी था। तो ये कुछ चीज़ें हमारी त्रुटि हैं, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने खुद ने पढ़ाई नहीं की और हमने खुद ने अपने कृष्ण के चरित्र को गलत साबित कर दिया। तो मैं सचमुच कैमरे पे से हम सबकी तरफ से क्षमा मांगूंगी श्री कृष्ण से कि हमने जो त्रुटि की है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अब मैं श्री कृष्ण जी के चरित्र से थोड़ा सा और आगे आना चाहती हूँ महाभारत के लिए। हम्म। तो यहाँ पर महाभारत का युद्ध चल रहा है, श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान हम्म। अर्जुन को दे रहे हैं। क्यों अर्जुन? हम्म। वहाँ पे तो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब अगर मैं कहूँ तो जो मंत्री जी हैं जो बैठकर बड़ी खूबसूरती से धृतराष्ट्र को पूरा चरित्र चित्रण दिखा रहे हैं उस युद्ध का, वो भी एक हो सकते हैं। हम्म। मतलब एक आखिरी व्यक्ति वो भी हो सकते हैं। फिर तो भीष्म पितामह जी हैं वहाँ पर, युधिष्ठिर जी हैं, उनसे बड़ा धर्माधिकारी कौन होगा? ऐसे कई सारे लोग वहाँ हैं, उनको क्यों नहीं? सिर्फ अर्जुन क्यों? इस पर भी ये मैंने इस कविता में ही एक पंक्ति और लिखी थी। आपने प्रश्न पूछा तो मुझे याद आ गई, वो मिस हो गई बीच में, बिल्कुल। जिसमें मैंने लिखा था, यत्र विश्व युद्ध और कृष्ण है निशस्त्र, फिर भी हो अभय अटल कर रहे उपदेश सत्र। मतलब यहाँ विश्व युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वो निशस्त्र हैं, लेकिन फिर भी उपदेश कर रहे हैं, उपदेश सत्र कर रहे हैं। तो वो श्री कृष्ण में तो वो क्षमता थी। और जैसा आपने कहा कि राधा वाला तो वो तो एक जो हमें एक श्रृंगार में जो एक प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है, जी। उसका कोई विरोध नहीं है, वो तो होता ही है। लेकिन बस महाभारत में हमें जो वर्णन मिलता है वो राधा जी का न मिलके उनकी जगह पर रुक्मणी जी का मिलता है। और भागवत आदि में राधा का वर्णन भागवत देवी भागवत में मिलता है, भागवत में भी नहीं मिलता है राधा देवी का। भागवत में जी। हाँ हाँ, श्रीमद् भागवत में राधा का वर्णन नहीं मिलता है जी। तो चाहे नाम कुछ भी हो, रुक्मणी हो, राधा हो, कुछ भी हो, तत्व तो वही रहेगा, है ना। बस उसमें अलग अलग बातों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण का जो हमें महाभारत में स्वरूप मिलता है वो योद्धा वाला ज्यादा मिलता है जी। और जो आपने प्रश्न किया कि गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को क्यों दिया जी, तो इसका भी उत्तर मैंने बहुत बार दिया है। और इससे कर्ण वर्सेस अर्जुन वाली कंट्रोवर्सी भी थोड़ी सी अभी उठ जाएगी कि ऐसी स्थिति में जहां पर श्री कृष्ण के सिवा हर कोई डिमोटिवेट हो जाएगा उस ऐसे दृश्य को देख करके, सच बात। वहां पर अर्जुन जो जितेंद्रिय थे, जो बहुत संयमी थे, जो बहुत साधु प्रवृत्ति के थे, जो स्वर्ग में गए ऐसा कहा जाता है, तो वहां पर अप्सरा भी उनको मोह नहीं पाई। इतने ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति थे, हाई मोरल वाले व्यक्ति थे। वो जब युद्ध भूमि में अपने आप को एकदम दीनहीन पाते हैं, हथियार तो उनके पास रहते हैं, लेकिन ऐसा वर्णन आता है अर्जुन विषाद योग में कि छोड़ दिए थे, धनुष बाण छोड़ करके रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति और किसी के साथ नहीं होती है, इसलिए गीतोपदेश की आवश्यकता अर्जुन को पड़ती है। और अर्जुन में वो कैपेबिलिटी भी थी। जैसे हम देखते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए श्री कृष्ण के पास, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने ही श्री कृष्ण को चुना, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ही चुना था। श्री कृष्ण चाहते तो अपनी माया इस प्रकार से रचते कि कोई और उनके पास में आ जाता, लेकिन उनकी पूरी स्ट्रेटजी इस टूवर्ड थी कि उनको अर्जुन ही चाहिए था, तो धर्म के साथ, रथी के साथ में। तो धर्म के साथ तो थे, धर्म के साथ तो युधिष्ठिर भी था, कई चीजें थी। लेकिन आप पांडवों में देखेंगे तो सब में आपको कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी, और क्रिटिक करने में कोई मुझे वो विरोध नहीं है। युधिष्ठिर में आपको दिखेगा बहुत सारी जगह पर वो मूर्खता कर देते हैं। और महाभारत में वर्णित है, उनको जब दोबारा चौसर खेलने के लिए बुलाया जाता है तो कहते हैं मैं तो जाऊंगा, ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा है, जबकि उस पहले एक चौसर में उन सबकी बेइज्जती हुई है।
उनकी पत्नी का अपमान हुआ है, उसके बावजूद वो चौसर चौसर खेलने के लिए जा रहे हैं। जी। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता थी जिसको सब हर कोई स्वीकार करता है, और धर्मराज थे अपनी जगह पर थे, लेकिन बहुत सारी जगह पर उन्होंने अज्ञानता का प्रदर्शन किया। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, श्री कृष्ण ने खुद ने उनको झाड़ा है जी। और उनको बहुत सुनाया है। जी। तो वो चीज़ है, भीम है बहुत बलशाली थे, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो अर्जुन के तुल्य नहीं था। बिल्कुल नहीं। नकुल सहदेव अनुभव में अर्जुन से वैसे भी छोटे थे। तो 5 पांडवों में जो सबसे श्रेष्ठ थे कंपैरेटिवली वो अर्जुन थे। जी। इसलिए एक उद्देश्य तो अर्जुन को चुनने का ये था, और दूसरा ये कि आवश्यकता ही गीता की अर्जुन को ही पड़ी थी। तो अर्जुन को इतना अच्छा ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण जी ने खूबसूरत महाभारत रचवाई, हम्म, और मुझे ऐसा लगता है कि उस महाभारत ने हमें एक शिक्षा दी। जैसे जब हम रामायण के युद्ध को देखते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि गलत का साथ देने वाले गलत के साथ ही चले जाते हैं। हम्म, वही शिक्षा हमें यहाँ मिली कि गलत का साथ देने वाले गलत के साथ जाते हैं। लेकिन जहाँ रामायण में हमें ये शिक्षा मिली कि युद्ध नैतिकता से लड़ा जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिली कि अगर कोई अनैतिक हो रहा है तो हम भी अनैतिक हो सकते हैं। आपको भी साम दाम सठे दंड साक्ष्यम भेद समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता दुष्ट का व्यवहार करना ही सज्जनता है, और दुष्ट के साथ सज्जनता का व्यवहार करना दुष्टता है। दुष्टता है। जी बिल्कुल। जी। तो हमें ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ से जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरे पास और सारे प्रश्न धर्मों को लेकर आ जाते हैं, लेकिन पहला प्रश्न ये आता है कि आपने कहा अर्जुन स्वर्ग गए थे, बाकी लोग स्वर्ग गए थे? ये जो मैंने कहा अर्जुन जो स्वर्ग गए थे, इस स्वर्ग की भी कई व्याख्याएं हैं। जी। जो तिब्बत का एरिया है, जिसे हम त्रिष्टपम बोलते हैं, जी। त्रिविष्टपम, मतलब वहाँ पर स्वर्ग जैसा माहौल था। ऐसा इसलिए कहा जाता है, पूरा बर्फीला इलाका, वहाँ के राजा को इंद्र की पदवी मिलती थी, जी। और वहाँ लोग भी दिव्य गुणों वाले रहते थे, ऐसा कहा जी। जाता है। तो या तो अर्जुन उस इलाके में गए थे क्योंकि वो सशरीर गए थे, जीते जी गए थे, जी। जी। या फिर वो किसी और लोक में गए हों जिसे स्वर्ग की श्रेणी में रखा गया हो, ऐसा हो सकता है। इन दो में से एक कोई संभावना मुझे लगती है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली। जी। बाकी ऐसा कोई वर्णन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अलग से कोई डायमेंशन हो, स्वर्ग नरक कोई अलग से डायमेंशन हो, वो उसमें चले जाते हो। ये सब फिर हम बहुत सारी चीज़ें साइंस फिक्शन मूवी से देख के बना लेते, फिर बाद में पता चलता है वो तो गड़बड़ थी, साइंस फिक्शन मूवी में वो तो फिक्शन था, साइंस नहीं थी। तो फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है। इससे अच्छा है जैसा है सत्य है वो ग्रंथ में वैसा लिखा हुआ बताओ, ये चिंता किए बिना कि ये साइंटिफिक लोगों को लगेगा कि नहीं लगेगा। जो जैसा ग्रंथ में वैसा बताइए, वो कल को क्या सच निकलेगा वो आप सत्य पर छोड़ दीजिए। वैसे जैन महाभारत के हिसाब से तो बहुत सारे लोग उनमें से साधना करके मोक्ष भी गए हैं, तो एक चर्चा ये भी आती है। चलिए हम ज़रा थोड़ा वहाँ से हटते हैं। रामायण और महाभारत की कथा पे अगर हम चर्चा करें तो शायद एक जिसका आदि अंत नहीं है, अनादि काल तक हम चर्चा करते रहेंगे, बात खत्म नहीं होगी। लेकिन अभी आपने एक सत्य शब्द का प्रयोग किया, और इस सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है उनके साथ में जिन्हें सत्यम शिवम सुंदरम की उपमा दी जाती है, और जिनके अलावा कुछ और किसी और चीज़ की कामना, किसी और चीज़ को माना भी नहीं जाता, जिनके नाम पर कुंभ में श्री गंगा मैया में डुबकी भी लगा ली जाती है, और जिनके नाम पर ये मान लिया जाता है कि सारे हलाहल इन्होंने ही पी लिए हमारे लिए, और ये हमारे लिए शिव बनकर हमारे लिए विराजमान है। हम्म शिव क्या कोई आकार है? क्या कोई आकार पुरुष है? क्या है? शिव शब्द के भी अनेक उपयोग हैं। जैसे एक तो शिव शब्द का अर्थ निराकार ईश्वर के रूप में ही होता है, तो शिव का अर्थ कल्याणार्थक होता है, कल्याण करने वाला शिव। ये शिव का अर्थ है। एक जो शिव हम शरीरधारी देखते हैं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण, एक गंगा जी निकल रही हैं। एक मतलब आकार के रूप में जो हमें जी, शिव दिखाई देते हैं कि वो कभी धरती पर चले होंगे, जी, एक जी। अवतार की ही तरह, महापुरुष की ही तरह। तो उन शिव का भी वर्णन आता है। आदि योगी जिनको बोला जाता है कि सारी रचनाएं बहुत सारी विद्याओं की उन्होंने की, उनका वर्णन महाभारत में भी आता है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच की चर्चा है। इस चर्चा का जिक्र मैं अभी बहुत जगह पर किया हूँ, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। जी। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है एक अपने विज्ञान दर्शन चैनल पर ही, जिसमें जो पार्वती माता और शिव जी की चर्चा हो रही है, फंडामेंटल रियलिटी क्या है यूनिवर्स की, जी। बेसिक मटेरियल कॉज पे, जिसको प्रकृति बोला जाता है। पूरी साइंटिफिक चर्चा है, पूरा सांख्य दर्शन उसमें आ जाता है। जी। तो वो चर्चा को युधिष्ठिर जी। सुन रहे होते हैं, भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे होते हैं, तो उनसे उसमें हमें महादेव शिव के बारे में भी बहुत जानकारी मिलती है। अच्छा। तो इस विषय को विस्तार देंगे तो मुझे लगता है घंटों बीत जाएंगे, इसलिए मैं इसे इतने में ही विराम देना चाहता हूँ।
बिल्कुल सही बात है। शिव के बारे में चर्चा करना तो मोक्ष के बारे में चर्चा करना है, और मोक्ष इन्फिनिटी है, अनंत है, वहाँ तक जा नहीं सकते। अभी आपने सोशल मीडिया की चर्चा की तो मेरे दिमाग में वो प्रश्न आ गया। हुँ, एक बहुत अच्छे महानुभाव हैं, हुँ, विनम्रता से उनका नाम लेती हूँ, राजकुमार शुक्ला जी। अच्छा। अभी यूँ ही मैं हुँ, मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी और देख रही थी, तो वहाँ पर आपके बारे में चर्चा आई। शायद उनका द वर्ल्ड साइंस समथिंग कुछ उनका कोई अच्छा, चैनल हाँ, है, हाँ, वर्ल्ड ऑफ साइंस कुछ मुझे कुछ तो भी उनका है, तरीके से और याद नहीं है। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी क्रिटिकल वे में आपकी बातों को नकारा है, और बड़े त्रुटिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी, या तो उन्होंने अपनी नास्तिकता को वहाँ पर दिखाया है, या फिर दूसरा तरीका मुझे एक नहीं और है पता कि वो नास्तिक है, आस्तिक है, नहीं, क्या है, मैं और वही मैं जल्दी बोलती हूँ से कि किसी को लेबल नहीं देता हूँ, नहीं, दूसरी लेकिन तरीका ये भी होता है, मैंने सोशल अभी मीडिया पे फेमस होने के लिए आप बहुत सारे सरकंडे अपनाते हैं, उनमें जी, से जी। ये भी एक हो सकता है ऐसा भी कि हो सकता है। मैंने अभी जस्ट कैब में ही उनका वो वीडियो जी, मुझे किसी ने भेजा जी, तो मैंने सुना, जी, तो उसमें वो दिखा रहे थे कि उन्होंने मुझे कहीं पर डिबेट के लिए मेरा मैंने ललकारा। चैलेंज मैंने दे रखा था पहले, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। जी, और कहाँ पर एक्सेप्ट किया? किसी और मेरी वायरल चल रही रील के ऊपर। जी, जी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोई किसी वीडियो में कहाँ से चैलेंज कर रहा जी, है? तो मुझे वो वीडियो देखने पर पता चला कि अच्छा इन्होंने ऐसा कुछ लिखा था। फिर जाकर मैंने उस रील में चेक किया तो उनका कमेंट वहाँ पर डिलीटेड था। वहाँ था ही नहीं, तो अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या जो भी है वो आगे मैं तो करूँगा कॉन्टैक्ट या फिर कहीं से वापस उस चैलेंज को, क्योंकि मैं तो डिबेट करने के लिए आतुर ही रहता हूँ, यदि समय की कोई कमी न रहे तो वो तो बाद में जैसा होना होगा होगा। वो तो लेकिन उस राम जी वीडियो जाने। जी, बिल्कुल। लेकिन उस वीडियो में जो वो ज़िक्र किया था उन्होंने इस पॉइंट का, वो मैं अभी आंसर कर देता हूँ फिर अगर आपने पूछ लिया तो। जी, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी एक पोस्ट लिख रखी है कि विज्ञान और साइंस इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क है। जी, इस पर मैंने पूरी एक पोस्ट लिख रखी है, जी, जिस पर वो बहुत ही चिढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जनरली ऐसा कहा जाता है धार्मिक लोग जिनको अंधभक्त कहते हैं, वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, भड़क जाते हैं। नास्तिक लोगों को तो नहीं भड़कना चाहिए, पर वो काफ़ी भड़कते हुए बात रख रहे थे कि ये तो हाँ, हाँ, ये तो वही फ़र्क हुआ ना जो शक्तिमान और गंगाधर में आया। तो मैं उस बात पर बड़ा चौंक गया। मैंने कहा कि ये मेरी साइड से डिबेट कर रहे हैं क्या? फ़र्क तो बता दिया इन्होंने, गंगाधर और हालाँकि जो फ़र्क किल्विश में और शक्तिमान में है, वो फ़र्क है, साइंस में और विज्ञान है, वो कभी और का विषय है। लेकिन यदि आप गंगाधर और शक्तिमान ही ले लो, तो गंगाधर और शक्तिमान में क्या फ़र्क नहीं है? जी, शक्तिमान के पास शक्ति है, गंगाधर के पास शक्ति नहीं है, जी, तो दोनों में फ़र्क तो है ही ना। पर अब हम बात थोड़ी एनालॉजी से हटकर अगर एकेडमिकली करें, तो ये बड़ा ही बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है कि साइंस और विज्ञान इन दोनों में फ़र्क बताना बेवकूफ़ी है। साइंस जो है वो साइंटिया वर्ड से बना है, और ज़्यादा एटमोलॉजी पर न भी जाएँ तो साइंस वर्ड का यूज़ होता है जहाँ पर हमें फ़िज़िकल वर्ल्ड की रियलिटी को एक्सप्लोर करना हो। जी, वो साइंस के डोमेन में वो चीज़ आती है, चाहे तो आप किसी भी एकेडमिक रेफ़रेंस को चेक कर लो। जी, लेकिन विज्ञान शब्द का अर्थ ही ये है कि ईश्वर से लेकर तृण पर्यंत यानी पृथ्वी तत्व से लेकर ब्रह्म तक समस्त विद्याओं का ज्ञान विज्ञान पूरा विज्ञान में आता है। जी, बिल्कुल, ऐसी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी ऐसी व्याख्या है, बहुत सारे पौराणिक शास्त्रों में भी ऐसी व्याख्या है, और आप व्युत्पत्ति से भी हम सिद्ध कर देंगे कि विज्ञान का अर्थ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत की परा और अपरा दोनों विद्याओं को समावेशित करता है। तो जब विज्ञान का अर्थ ही वो नहीं है जो साइंस का है, तो हम कैसे बोल दें दोनों एक है? जी, विज्ञान में अध्यात्म आता है, ईश्वर को विज्ञान में ही बोला है। तो जी, आप हमारे शब्द के ही ऊपर मैनिपुलेट अपने आप को कर रहे हैं। जी, तो साइंस का मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है, साइंस एक सबसेट है, जी, विज्ञान एक सुपरसेट है, और उसके अंदर साइंस आता है। साइंस जो है वो फिजिकल रियलिटी को एक्सप्लोर करता है। अंदर बाहर आपको नहीं भी मानना है तो दोनों शब्द में फ़र्क है। जी, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ एक बॉटल है, एक जग है, दोनों में फ़र्क है। ऊपर-नीचे की तो मैंने बात ही नहीं कही अपनी उस पोस्ट में कि साइंस ऊपर है कि विज्ञान नीचे, हो तो आप अपने दिमाग से लगा अंतर लें। बताया। अंतर मैंने बताया जो कि अंतर है। आप कैसे जबरन घोषित कर देंगे कि साइंस का अर्थ वही है जो विज्ञान का है? अरे भाई आप खुद बताते हैं कि साइंस का मतलब है फिज़िकल चीज़ों को एक्सप्लोर करना, गॉड और ये सब उसका विषय नहीं है, जबकि विज्ञान का विषय है। विज्ञान का विषय ईश्वर, मोक्ष ये सब है। विज्ञान में सारी चीज़ें आती है, तो आती है तो उसको अलग हम बता रहे हैं तो अलग बताने दो, उसमें क्या समस्या हो रही है? जी, मैं आपके इसमें थोड़ा-सा और जोड़ना चाहती हूँ कि जिस भारत की हम बात करते हैं, हुँ, भारतवर्ष, उस हुँ, भारतवर्ष में 26 तरह की विज्ञान पढ़ाई जाती थी, और उन विज्ञानों में वेद पुराणों को भी विज्ञान के अंतर्गत रखा था जाता था। हुँ, कपड़ा बनाने की कला को भी विज्ञान के अंदर रखा जाता था, और जो रसायन शास्त्र है उसे भी विज्ञान के अंदर रखा जाता था। तो मैं आपकी बात से किसी हद तक सहमत हूँ कि विज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं, जो कि हमारे
7,30,000 गुरुकुलों में, 7,30,000 गाँव में जो 7,30,000 गुरुकुल थे, वहाँ पर इस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ साइंस नहीं, वहाँ विज्ञान पढ़ाया जाता था। विज्ञान में स्किल्स और कला से भी ऊपर उठ करके विज्ञान पूरा आपको अपवर्ग तक, अपवर्ग। मोक्ष तक लेकर जाता है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। पूरा टॉपिक अलग है। वो सही है, गलत है, वो आप मानिए, उससे कोई समस्या नहीं है। वो लेकिन आपका विचार साइंस है। और विज्ञान में हम जो फ़र्क बता रहे हैं वो एकेडमिक है। इवन इसके ऊपर कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी मिल जाएँगे जी। आपको। तो पता नहीं ये हम जोश-जोश विश्वास में हो करते हैं जाती कि हैं आप वो बातें। सबके साथ में एक बार उतरेंगे और लोगों की ज़बान बंद करेंगे मोहित जी। जी। अब जब हम बात बड़े अच्छे से वेद और पुराणों की कर रहे हैं, तो मैं एक और घटना आपके साथ साझा करना चाहती हूँ और बहुत दुःख के साथ साझा करना चाहती हूँ कि एक दिन, अभी कुछ दिन पहले ही सरस्वती पूजन वाले दिन मैं एक मंच से संचालन कर रही थी और मैंने बहुत स्नेह के साथ लोगों से पूछा कि किसने चारों वेद पढ़े हैं? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने पूछा एक महामंडल किसने पढ़ा है? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा 10 ऋचाएँ किसने पढ़ी हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने पूछा 1 ऋचा किसी ने पढ़ी है? किसी का हाथ नहीं उठा। मैंने कहा वेद किसने अपने हाथ में उठाए हैं? करीब होगी 10-12 5-7 हज़ार लोग तो होंगे मुझे लगता है। मैंने कहा वेद किसने अपने हाथ में उठाए हैं? तो 1 हाथ उठा और मैंने कहा वेदों के दर्शन किसने किए हैं? 2 हाथ उठे। मैं बहुत दुखी हो गई। ये वेद शायद हमारी ज़मीन है, हमारी भूमि है और आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि आप उचित पर्सन इंसान हैं जो मेरी तरफ से इस बात का उत्तर या मेरी तरफ से एक आह्वान आप लोगों से कर सकते हैं कि वेद क्यों ज़रूरी है? वेद जो है वो विद्या का केंद्र है और विद्वान शब्द की भी उत्पत्ति वेद, विद्या ये सब शब्दों से ही सिमिलर है। हमारे यहाँ विद्वान ही वो था जो वेद जानता था। जी, तो वेद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, अन्य ग्रंथ हैं, वो किसी समय पर उनकी रचना हुई है और वो एक कॉन्टेक्स्ट के लिए हैं। वेद हमेशा से ऐसी चीज़ रही है जिस पर हज़ारों डिबेट्स हुई हैं लेकिन कोई कंक्लूज़न नहीं निकला है। जी, वेद के इतने सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, जी, जितना हल्का वेदों को ये एथिस्ट समझ लेते हैं वैसे है नहीं। रॉबर्ट जी ओपेनहाइमर ने बोला कि इस सेंचुरी की ग्रेटेस्ट प्रिविलेज है कि उनके पास वेदों का एक्सेस है। तो वेद को इतनी हल्की चीज़ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जी, आप बाइबल पे तरह-तरह की बात कर सकते हैं, कुरान पे, तौरात पे, जितने ग्रंथ हैं उनके ऊपर आप बहुत तरह की समीक्षाएँ कर सकते हैं। वेद पे किसी भी समीक्षा के निष्कर्ष तक आप पहुँचते ही नहीं हैं। वेद इतने गहरे हैं जी, और उसमें श्लोक नहीं है, उसमें मंत्र हैं। मंत्र है। तो वेद को भी एक टेक्स्ट समझ लेते बीजाक्षर हैं है कि एक उसमें। बुक है और फिर जी, कहेंगे कि नहीं-नहीं ये तो एक बुक को जो है वो डिवाइन बता रहे हैं। अरे! बंधु पढ़ो तो सही पहले कि वेद में क्या है, वेद का टॉपिक क्या है। एक बार वेद का फॉर्मेट तो जानो। ये जी, वेद कहाँ से पढ़ते हैं? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की प्रेस से डाउनलोड करेंगे वेद की बुकलेट। उसमें एक 3 लाइन 2 लाइन के मंत्र का अर्थ 1.5 लाइन में होगा इंग्लिश में और उसको पढ़कर वो कहेंगे हाँ, हमने वेद चेक किया ना मैंने, उसमें कुछ नहीं है। जी, उसमें मैंने कोई तो वीडियो सुनी अभी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि महिला है वो कोई, और जी। नाम लेने से वही फिर कुछ लोग ट्रोल करने पहुँच जाते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वो ये भी कहते हैं कि देखो इनके फॉलोवर्स हैं वो, हमें थोड़ी पता है हमारे कौन फॉलोवर है, कौन ट्रोल जी, कर रहे हैं, इसलिए मैं नाम लेने से अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि फीमेल है। उनका भी मैंने कैब में ही वीडियो सुना, मुझे किसी ने भेजा, एक मेरे मित्र हैं अभय प्रजापति, उनका भी मैं नाम यहाँ से ले देता हूँ। जी, तो उसमें वो कह रहे थे कि अब मैंने वेद पढ़े हैं और वेद में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो लगता है वो नासदीय सूक्त लगता है। जी, बाकी तो और उसमें कुछ है ही नहीं। जी, तो वो तभी उनको इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो वही उन्होंने ऑक्सफोर्ड का कुछ डाउनलोड कर लिया होगा और उसमें एक-एक लाइन का मीनिंग है तो उनको लगता है कि इसमें तो कुछ नहीं है। जबकि अगर आपको वेद पढ़ने हैं तो उसका सही तरीका है, आप शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त इन 6 षडांगों का निरूपण करते हुए जी, आप किसी तरीके से भाष्य को संस्कृत और हिंदी में पढ़िए। जी, इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम पूरे पदार्थ अनुवाद के साथ पढ़िए। जी। एक मंत्र का एक लाइन में अर्थ है और उसे पढ़कर वो कहते हैं हाँ, हमने पूरा ऋग्वेद चेक किया। कंसोलिडेट करके देंगे। पूरा ऋग्वेद हमने चेक किया, उसमें कुछ नहीं है। ऋग्वेद में बहुत कुछ है, आपकी बुद्धि में कुछ नहीं है। तो वैसे सच बात ये है कि वेदों में जितने भी सूत्र हम गणित के आज पढ़ते हैं, सारी दुनिया में जितनी चीज़ें आज बनी है, हर हवाई जहाज, सब तो उधर से ही आया। हर एक जो ऋग्वेद का मंत्र है, वो मैथमेटिक्स का फ्यूज़न है। जी, उसमें इतना मैथमेटिक्स छंद से ही शुरुआत हो जाती है। जी, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सब कुछ वेदों से बना है और जैसे मोबाइल फ़ोन है ठीक है, स्वतंत्र रूप से हमने बनाया। जी, वेदों में विज्ञान हो सकता है, उसके नियम हो सकते हैं, उससे आप जो मर्ज़ी बनाओ। विमान का तो वर्णन ठीक है वेदों में आता है, ये तो कोई नकार ही नहीं सकता है कि विमानों का वर्णन वेदों में भी पाइथागोरस आता है। प्रमेय, बौधायन। वो तो बौधायन सूत्र वगैरह सब बातें हैं, अन्य जो ऋषियों के और आर्ष ग्रंथ हैं।
लेकिन वेदों का विषय ही इतना गहरा है कि वो आपको फंडामेंटल रियलिटी से उठाते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं और वहां से उठाते हुए पूरे भौतिक जगत को एक्सप्लोर करते हैं। तो वेदों के बारे में इतना हल्के अंदाज में नहीं बोलना चाहिए। आप कुछ मत बोलिए, कोई स्टेटमेंट मत दीजिए, खाली चुपचाप बैठ के पढ़िए, किसी गुरुकुल में जाइए, कहीं से संस्कृत सीखिए, पढ़ाई करिए, बकवास कम करिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर वो पढ़ लेंगे तो उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। और ऐसे लोग कभी भी सामने नहीं आते हैं। जी। जैसे कुछ लोग सामने आए भी हैं पहले, तो वहाँ बोल नहीं पाते हैं, और जो अभी बोल रहे हैं सामने नहीं आए हैं, वो फिर सामने आने के बाद नहीं बोल पाते हैं। जी। इसलिए नहीं क्योंकि वो ये है, वो हीन है, हम उनको हीन भाव से देखते हैं, ऐसा नहीं है। यदि वो सीखना चाहें तो हम उनसे सीखने के लिए तैयार हैं, पर यदि वो सिखाना ही चाहते हैं तो हम उन्हें सिखाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो जब सिखाने को तैयार हो तो मेरा एक प्रश्न है कि जब मैं मंच से आह्वान कर रही हूँ कि वेद पढ़ो, हम्म। वेद खरीदें कहाँ से, लाएं कहाँ से, कोई एक एप्लीकेशन बहुत है बढ़िया खरीदने की? वेबसाइट है vedrishi.com। वेद ऋषि जाइए वहाँ पे सर्च करिए वेद। हालांकि एक बुकलेट से तो आपको वेद समझ में नहीं आएंगे, बहुत सारे जी, ग्रंथ जी, पढ़ने जी। पड़ेंगे, लेकिन आपको घर पे रखने हैं, कम से कम आप रख के शुरुआत तो करें। शुरुआत तो तो करें, vedrishi.com से आप खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं और लाइए, हम्म। एक बार हाथ में लेकर देखिए, उनकी शायद उनका वज़न भी आपको वज़नदारी दे देगा और बहुत खूबसूरती से आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैं वेदों की बात कर रही थी और अगर मैं वेदों की बात पे आऊँ तो आपके ज्ञान जितना आपने पढ़ा है, मैं हालाँकि शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि आपने क्या वेद सारे पढ़ लिए, तो आपने कहा था कि वेद पढ़ने में, गुरुकुल में रह के पढ़ने में 48 बरस लगते हैं और घर से तो हम घर पढ़ ही से नहीं तो सकते। पढ़ ही नहीं सकते। और हम दोनों ने मिलके हिसाब लगाया था शायद 2 से 3 जन्म लग जाएँगे तब सारे वेद हम पढ़ पाएँगे। तो उस चर्चा को मैं यहाँ विराम देते हुए थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ। और देखिए, 4 युग की अवधारणा कही जाती है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कलयुग अभी चल रहा है, लोग रोज़ डराते हैं 2025 में ख़त्म हो जाओगे, 2012 से ख़त्म कर रहे हैं हमको और वो ख़त्म करते-करते पता नहीं कहाँ ले जाएँगे। और कलयुग में प्रलय आने वाला है, कल की अवतार हो चुका है, होने वाला है, कल की कहीं जन्म ले चुके हैं, कल की आने वाले हैं। कल की के साथ में एक फ़िल्म में तो बहुत सारे जीवों को भी दिखा दिया। एक महारानी ने सोशल मीडिया पे रावण को भी इंक्लूड कर दिया। बहुत सारी बातें कल की अवतार और कलयुग को लेके आती हैं। एक सीधी बात, सटीक बात आपकी तरफ से। जो कल की वाली बात है, मैं तो उस पर सीधा ये कहता हूँ कि कोई मानता है कल की आएंगे, कोई मानते हैं आ गए हैं, कोई मानते हैं नहीं आएंगे। ये सब बकवास की बातें हैं, बहलाने की बातें हैं, बस जो आएगा उसी को कल की बना देंगे। मैं कहता हूँ इन सबको आप छोड़िए। कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करिए। वेद में आज्ञा दी हुई है मनुर्भव, मनुष्य बनिए। इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः, अपना ऐश्वर्य बढ़ाओ। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बना दो, श्रेष्ठ बना दो। अपघ्रंतो अरावण है, जो श्रेष्ठ नहीं है, जो बुराई का प्रतीक है, उसे खत्म कर दो, बुराई को खत्म कर दो। ये वेद का आदेश है, आप उसका पालन करिए। वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई आएगा उसके भरोसे भरोसे आपको चलना है। ये सब फिल्म बनाने वालों के काम है। फिल्मों की तरह पहले जब फिल्में नहीं होती थी तो लोग कथा बाँच लेते थे। ये फिल्म मेकर्स क्या का बिजनेस है। दे हैव नो बिजनेस विद धर्म। धर्म जो है वो जीने का विषय है, वो पराक्रम का विषय है। आप उसे अपनी शैली से जिए। और ये सब आशा जो दूसरों पर जो छोड़ दी है, इस विचार को त्यागना चाहिए हमें। आपने जो बात कही अभी बहुत अच्छी कही कि ग्रंथों में लिखा है, हमारे पुराने आचार्यों ने कहा है कि पूरी दुनिया को आर्यावर्त बना दीजिए। तो जब दुनिया आर्यावर्त बन जाएगी तो फिर कलयुग बचेगा कहाँ? हम सतयुग के जीवन में चले जाएंगे और सतयुग के जीवन में फिर कलयुग या कलगी की अवधारणा की आवश्यकता भी नहीं है। कलयुग बस एक टाइम है, कैलेंडर है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इसमें चाहे कुछ भी हो, वो चारों उसी क्रम से रिपीट होंगे। जी। तो हमने कलयुग में भी यदि आर्य बना दिया, सबको श्रेष्ठ बना दिया, आर्यावर्त बना दिया, तो उससे कोई कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कलयुग ही रहेगा। जी। जी। पर जीवन शैली शायद बदल जाएगी, जिस ओर हम जा रहे हैं वो जी, बदल जी। जाएगी। अभी आपसे इतनी सारी चर्चा हुई, अभी मेरे पास मैं मिलेनायर ग्रुप से हूँ, आप जेन ज़ी हैं, जेन अल्फ़ा और जेन बीटा आ चुके हैं। इन सबके लिए एक संदेश आपकी तरफ से अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इन सबके लिए संदेश यही है कि इससे बढ़िया अल्फ़ा, बीटा, गामा मैथमेटिक्स वाला पढ़ लो, वेद पढ़ो, संस्कृत पढ़ो,
और ये जो जनरेशन वाला जितना भी पूरा इंस्टाग्राम से ही इसकी उत्पत्ति हुई है जी, ना, बिल्कुल। उससे पहले तो इसकी कोई बातचीत नहीं होगी इतनी। हमें भी नहीं ये पता सब था, हमें अभी पता उलझाने चला की कि हम बातें हैं, मिलियनेयर हैं। ये सब पता नहीं। उलझाने की बातें हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए जी। कि जेनजी को ये करना चाहिए, उसको इस कल्चर में जीना चाहिए। अच्छा, आज से 40 साल पहले भी तो 4-5 बाइफरकेशन होंगे, 100 बिल्कुल। साल पहले भी 4-5 बाइफरकेशन होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो मानते थे क्या? पहले से इतनी विविधता है, आप होमोसेपियंस हैं, वो ये है, उसमें भी 1000 प्रकार की कास्ट बना रखी है, आप इस कास्ट से हो, इसमें भी आप वहाँ से हो, ये हो, इस स्टेट से हो, आप ये भाषा बोलते हो, उसमें आप और इंसान को और दूर कर दोगे और कि मैं जेनजी हूँ, मैं वो हूँ। अब ये जिसे पता नहीं है ये बात, वो फ़ील भी नहीं कर पाएगा कि मैं जेनजी हूँ या ये जेन एक्स है, ज़ेड है, बीटा है, जो भी है, उसे पता ही नहीं है। उसे लगेगा हाँ, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, बस बात खत्म। लेकिन अब इतना बना दिया मैं जेनजी, अच्छा हाँ ठीक है, मैं इस खेत का, तू उस खेत का, आप दोनों युद्ध लड़ेंगे। तो ये नहीं करना चाहिए, ये सब कचरा भरने की तरीके हैं और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मतलब हमें इस अवधारणा से उठकर बाहर निकल जाना चाहिए जी। और तो एक आम जनता के लिए सामान्य सा आखिरी संदेश। बस वेद तो इतना ही बोलता है, मनुर्भवः, मनुष्य बनो, और मनुष्य का अर्थ होता है मत्वा कर्वाणि इति सिव्यति, मतलब जो मनन कर सकता है वो मनुष्य है। तो मनन करना स्टार्ट करो, बेहोशी में पड़े रहना बंद करो। बहुत जी। अच्छी बात कही आपने। बेहोशी में पड़े रहना बंद करना है और जीवन को बहुत सुकून से जीना है। हमारे साथ एक बहुत अच्छी बातचीत और मुझे लगता है कि ये बातचीत कुछ कम रह गई। कुछ बातें खाली लग रही हैं। मन अभी भी पूरा भरा नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि जब सामने वाले कुएँ में जल बहुत अधिक हो तो अपने घर ज़्यादा से ज़्यादा जल ले जा पाए, ऐसी ख्वाहिश हर किसी के मन की होती है। वही ख्वाहिश शायद मेरे और दर्शकों के मन की है। तो मोहित गौड़ जी, ये चर्चा मैं यहाँ ख़त्म नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। अगले समय जब आपको समय मिले, तो मेरी सहेली पॉडकास्ट आपका इंतज़ार करेगा क्योंकि हमने अभी आपके समंदर में से एक चुल्लू भर जल भी नहीं लिया है। अभी हमें बहुत सारा जल लेना बाकी है। तो हम आपका इंतज़ार करेंगे मेरी सहेली पॉडकास्ट में और आज की इस चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। मेरी सहेली पॉडकास्ट हमेशा बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषय और बड़ी सादगी के साथ में आपके पास में बातें लेकर आता है और वो बातें आपके जीवन में सदा ही काम आती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल टॉपिक्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और हमारे साथ सदा बने रहिए। इसी के साथ आपको मेरी सहेली पॉडकास्ट हमेशा देता रहेगा अपनापन, प्यार और ढेर सारा ज्ञान। नमस्कार, प्रणाम।